लाउड स्पीकर के मामले में पक्ष और विपक्ष की क्या राय है, जल्दी से उसके बारे में आपको दे देते हैं जानकारी। देखिए दंगल किस कदर छिड़ा हुआ है। पक्ष का कहना है कि मुद्दा सामाजिक है, राज ठाकरे जिसका जिक्र कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है इबादत की राह में रोड़ा है, जिस तरह से इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पक्ष यानी कि राज ठाकरे का कहना है कि शोर से बचना जरूरी है, शोर से सेहत प्रभावित होता है, ये पक्ष की राय है। विपक्ष कहता है कि इबादत का ये हिस्सा है और गैर जरूरी चर्चा इसको लेकर की जा रही है। आगे बढ़ते हुए जरा और भी पक्ष आपको दिखाते हैं। सरकार कानून पालन कराए, राज ठाकरे एक बार फिर से ये बोलते हुए नजर आए तो सांप्रदायिक मुद्दा बार बार उठाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष की ओर से दी जा रही है दलीलें। विपक्ष कह रहा है ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा है, इस वजह से एक खास समुदाय को, खासतौर से मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है अजान और लाउड स्पीकर के मुद्दे पर। जबकि पक्ष का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर तुष्टिकरण कर रही है, लाउड स्पीकर अजान बंद हो। जबकि विपक्ष का कहना है महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहता और बीजेपी को लेकर खासतौर से निशाना साधा जा रहा है कि दरअसल राज ठाकरे के पीछे अगर कोई है तो वह है भारतीय जनता पार्टी और उसी का भोंपू बजा रहे हैं राज ठाकरे। संजय राउत की ओर से जोरदार हमला भी इस मुद्दे पर किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतखाब फारूकी, शिवसेना के लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश खरे, लीडर एमएनएस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या चौहान, स्पोक्स पर्सन एनसीपी के हमारे साथ मौजूद हैं। शिवराज नायर जो कि स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शिवसेना के साथ ही मैं करना चाहूंगी। आज तो आईना दिखाने की कोशिश की गई है। इंतखाब फारूकी साहब, बाला साहब ठाकरे के वीडियो के जरिए जोरदार हमला, और उन्होंने कहा था कि जब शिवसेना की बनेगी सरकार तो लाउड स्पीकर उतार लिए जाएंगे। आज वो एजेंडा गायब हो गया है शिवसेना के अहम मुद्दों में से। देखिए बाला साहब ठाकरे का वही एजेंडा आज भी चल रहा है और वही चलता रहेगा, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से ईद हो गई और बहुत प्यार मोहब्बत से सब लोगों ने कोऑपरेट किया और प्रशासन ने भी कोऑपरेट किया है। जो मस्जिदों में आवाजें ज्यादा थी उस मस्जिदों के लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को कम किया गया है। सारी तरीके से सबसे ज्यादा अच्छे से हो गया है। अगर आगे किसी तरह की ऐसा लगता है इंसान को कि अगर कुछ किन मस्जिदों में आवाज ज्यादा है या वॉल्यूम कुछ कम करने की जरूरत है तो वो भी किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर किया जाएगा, कब किया जाएगा? 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उस पर किया जाएगा, अब होगा तब होगा, अभी नहीं होगा, धमकी दी जा रही है। कोई तो टाइम फ्रेम इसके लिए रखना होगा ना। महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, सरकार चल रही है हमारी, और सबके साथ कोऑपरेट करके सब लोगों को लेकर चल रही है। बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अगर चाहेगा कि लाउड स्पीकर निकाल के फेंक दो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदर करते, सम्मान करते, 10 से 6 बजे का जो टाइमिंग है उसको बिल्कुल हम सब उसका फैसले का हम सम्मान करते हैं। उसके आगे अगर कोई कहेगा कि लाउड स्पीकर निकाल के फेंक दो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम नहीं चाहते, अभी ईद हुई है, आगे गणपति है और सब हमारे त्योहार आएंगे, आरती होगी, हम नहीं चाहते कि किसी के भी धर्म में लाउड स्पीकर निकाला जाए, मंदिरों से लाउड स्पीकर निकाला जाए। नहीं, सबका सम्मान होना चाहिए। और जो संविधान में डॉक्टर उनका ये कहना है कि 365 दिन एक मजहब के लोगों को लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत होती है, और जब गणपति पूजा या हमारे त्योहार होते हैं तो 10 दिनों के लिए हर रोज हमें परमिशन मांगनी पड़ती है। ये तो सबके लिए बराबरी पर होना चाहिए ना। और लाउड स्पीकर एक सामाजिक मुद्दा है जिसका जिक्र भले ही राज ठाकरे कर रहे हो, लेकिन ये बात तो सच है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन योगेश खरे जी धमकी भरे अंदाज में सामने आएंगे और मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर बजाएंगे तो फिर आपकी नीयत में खोट तो नजर आएगी ही ना। इधर धमकी देने की कोई बात ही नहीं है ना। राज ठाकरे साहब अभी ये बात नहीं उछल रहे। राज ठाकरे साहब ने ये बात 2018 में भी रखी थी और 2018 से ये बात रख रहे हैं कि ये मस्जिदों के ऊपर के जो लाउड स्पीकर है वो निकलने चाहिए। 2018 में रखी थी, फिर 19 में भूल गए, 20 में भूल गए, 21 में भूल गए, अब 2022 में अचानक से उनको याद आ गया कि लाउड स्पीकर एक मुद्दा है, उसका मुद्दा उठाए जाने चाहिए। 2018 में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी महाराष्ट्र में। 2019 के बाद शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार आई, फिर भी राज ठाकरे साहब बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। और राज ठाकरे साहब ने तो उठाया है मुद्दा, जो सरकार में है उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर बार बार कह के भी अगर ये सरकार उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है तो हमें आंदोलन का ये लेना पड़ेगा ना। तो ये आंदोलन का मुद्दा है। अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरते तो हनुमान चालीसा चलाएंगे। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी का भोंपू बजा रहे हैं। योगेश खरे जी, एमएनएस बीजेपी का भोंपू बजा रही है, बोल रहे हैं संजय राउत। हो सकता है 2018 में किसकी सरकार थी?
2018 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, हाँ। तभी भी राज ठाकरे साहब ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये बीजेपी का इधर संबंध आता ही नहीं ना इसमें।